हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 3 द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री पार्ट 2। इसका पार्ट 1 में पहले अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। वोकैबुलरी, रूट वर्ड्स विद एफिक्स, बुनियादी अल्फाज के साथ लहका। एफिक्स कहते हैं लहका को। एन एफिक्स इज अ वर्ड एलिमेंट दैट इज यूज्ड टू अल्टर द मीनिंग और फॉर्म ऑफ अ वर्ड. It comes in two forms, either as a prefix or a suffix. Affix एक अंसर है जो किसी लफ्ज़ के मानी या शक्ल को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये दो शक्लों में आता है, बतौर साबका या लहका। नेक्स्ट है प्रीफिक्स की डेफिनेशन। A prefix is a letter or a group of letters that is added to the beginning of a word. Suffix, a suffix is a letter or a group of letters that is added to the end of a word. Example of prefix is automobile, autobiography, etc. Example of suffix hopeful, thankful, etc. Next है root words, बुनियादी अल्फाज। Root words are base words. Affixes are added to them to make words more specific and create more complex words. रूट अल्फाज बुनियादी अल्फाज हैं। अल्फाज को मज़ीद मखसूस बनाने और मज़ीद पेचीदा बनाने के लिए इनमें साबका या लहका शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल। रूट वर्ड्स, लेस, इसका प्रीफिक्स है रेस्टलेस, केयरलेस, होपलेस। नेक्स्ट है ऑडी, इसका प्रीफिक्स है ऑडिटरी, ऑडिबल, ऑडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द वर्ड्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। साबके इस्तेमाल करते हुए अल्फाज लिखें। सुपर, सुपरफिशियल, सुपरवाइज़र, सुपरमैन। एंटी, एंटीडॉट, एंटीवायरस, एंटीवायरल। प्री, प्रेजेंट, प्रिपेयर, प्रीव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द वर्ड्स यूजिंग सफिक्सेस। लहके इस्तेमाल करते हुए अल्फाज लिखें। मेंट, डेवलपमेंट, मूवमेंट, कमेंट। नेस, डार्कनेस, हैप्पीनेस, इलनेस। एबल, ईटेबल, यूजेबल, नॉट एबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामर। यूज द आर्टिकल्स आ, एन एंड द। आर्टिकल्स, एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू शो इफ इट्स स्पेसिफिक और जनरल। हरफ, तारीफ़ व तनकीर एक ऐसा लफ्ज़ है जो इसम से पहले ये ज़ाहिर करने के लिए आता है आया ये इसम मखसूस है या आम। द थ्री आर्टिकल्स आर आ, एन, द। यूज ऑफ आर्टिकल द। द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल, इट इज़ यूज टू पॉइंट आउट समथिंग स्पेसिफिक। ये हरफ तारीफ है, ये किसी ख़ास चीज़ की निशानदही के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, द डॉग दैट बाइट मी रैन अवे। Here we are talking about a specific dog, the dog that bite him or her. Next example, he saw a rabbit in the zoo. This means he saw a rabbit in a particular zoo. Use of article a and an. A and an are indefinite articles. These are used to tell us about something in general or non-specific. A और an हरूफ तनकीर हैं। ये हमें किसी आम या गैर मखसूस चीज़ के बारे में बताते हैं। ऑफ आ इज यूज बिफोर द वर्ड दैट बिगन्स विद द कॉन्सोनेंट साउंड। आ उन अल्फाज से पहले इस्तेमाल होता है जो कॉन्सोनेंट अल्फाज से शुरू होते हैं। यूज ऑफ एन इज यूज बिफोर द वर्ड दैट बिगन्स विद द वोवल साउंड। एन उन अल्फाज से पहले इस्तेमाल होता है जो सिर्फ वोवल अल्फाज हरूफ से शुरू होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ आ मदर इज़ वेटिंग आउटसाइड फॉर हर बेबी। माँ बाहर अपने बच्चे का इंतज़ार कर रही है। मदर ऑफ समवन इज़ वेटिंग फॉर हर बेबी इन अ जर्नल वे। एग्जाम्पल ऑफ एन, अ बॉय इज़ ईटिंग एन एग। इज़ ईटिंग एन एग इज़ अ जर्नल सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद आ, एन एंड द। दिस इज़ डैश ऑरेंज। दैट इज़ डैश एप्पल। This is an orange, that is an apple. I have dash sister and dash brother. I have a sister and a brother. Dash Nile is in Egypt is not it. The Nile is in Egypt is not it.
How far is dash sun away from dash earth? How far is the sun away from the earth? There is dash car in front of the cafe. Dash car is red. There is a car in front of the cafe. The car is red. It is dash nice painting. It is a nice painting. Next है reciprocal and reflexive pronouns. Reciprocal pronouns ज़मीर बाहम. Reciprocal pronouns refers to a situation where someone or something performs an action on others and receives the same action in return. ज़मीर बाहम इस सूरत हाल का हवाला देते हैं जहाँ कोई चीज़ दूसरों पर कोई अमल करती है और बदले में वही अमल वसूल करती है. Two examples of reciprocal pronouns in a sentence are one another or each other. Example: Laiba and Maham are playing with each other in the playground. लाइबा और माहम खेल के मैदान में एक दूसरे से खेल रहे हैं. अहमद एंड अदनान शेयर देयर लंच विद ईच अदर. अहमद और अदनान एक दूसरे के साथ दोपहर का खाना बांटते हैं. द गैंगस्टर वर फाइटिंग विद वन अनदर. गुंडे आपस में लड़ रहे थे. द टू कंट्रीज ट्रेड विद वन अनदर. दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ तजारत करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग रेसिप्रोकल प्रोनाउंस each other or one another. We helped dash a lot. We helped one another a lot. They sent dash gifts from time to time. They sent one another gifts from time to time. They did not dare to look at dash. They did not dare to look at one another. Amna and Mohsin love dash. Amna and Mohsin love each other. Reflexive pronouns. Reflexive pronouns are used when the subject as well as the object is the same person. ज़माइर माकूस उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब फ़ाइल और मफ़ूल एक ही शख्स हों. The reflexive pronoun always end in self or selves. Reflexive pronouns are words like myself, yourself, himself, herself. माकूस ज़माइर हमेशा सेल्फ या सेल्व्स पर ख़त्म होते हैं. ज़माइर माकूस के अल्फाज ये हैं: हर सेल्फ, हिमसेल्फ, यूर सेल्फ, माई सेल्फ. एग्जाम्पल: शी कट हर हेयर्स हर सेल्फ यस्टरडे. उसने कल अपने बाल खुद काटे. हर सेल्फ इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. यू आर टू यंग टू डू इट यूर सेल्फ. आप ये काम खुद करने के लिए बहुत छोटे हैं. इस जुमले में यूर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. Fill in the blanks with suitable reflexive pronouns. Rashid bought this t-shirt dash. Rashid bought this t-shirt himself. Anila did the English homework dash. Anila did the English homework herself. I wrote this poem dash. I wrote this poem myself. Adil and Kaleem collected the stickers dash. Adil and Kaleem collected the stickers themselves. If you like this video, please hit the like button and subscribe my channel for more videos. Thank you.